Here is question number 24. And at the beginning of summer, Raj was 1.63 meter tall. राज जो लड़का था उसकी लंबाई दी हुई है वो इतना लंबा था. He grew 5 centimeters during summer. जब गर्मियां आई तब वो 5 सेंटीमीटर और ग्रो हो गया. What was Raj's final height at the end of summer? तो अब राज की हाइट कितनी हो गई है जब समर खत्म हो गए. तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड वी विल कम टू नो कि राज कितना लंबा हो गया है. सपोज राज जो बॉय है दैट इज दिस मच टॉल. ओके, इतना है वो. अगर समर्स में, और ये कितना टॉल था वो पहले, इट इज गिवन 1.63 इन मीटर. जब समर्स आई तो वो थोड़ा सा और ग्रो हो गया और वो कितना था 5 सेंटीमीटर. अब आपको ये कंप्लीट हाइट देखनी है राज की कितनी होगी. ये समर से पहले थी, ये समर में ग्रो हो गया. अब पूरा ये टोटल आप फाइंड करोगे तो पता लग जाएगा राज कितना लंबा हो गया. सो हम इन दोनों को इसलिए ऐड करेंगे चेक करने के लिए आप उसकी लंबाई कितनी. So here is question number 24. Raj's height before summers. It was 1.63 meter. Raj grew during summers. Summers में वो कितना grew हुआ 5 centimeters. Then new height of Raj after summers. समर सीजन के बाद उसकी हाइट कितनी हो गई दैट वी विल बी एडिंग. अब आपका देखो यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में 2 स्टेप्स का ही गैप होता है. ओनली देयर इज अ गैप ऑफ 2 स्टेप्स. और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही लिखिए एंड दैट मींस इट इज कंप्लीट. सो वी विल नॉट ऐड एनीथिंग हियर. इट विल बी 1.63 एज इट इज. बट हियर आपको कुछ भी मीटर में नहीं दिया हुआ, तो मीटर में आएगा 0 और 5 मिला है सेंटीमीटर में. अब 5 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा. आपको बोला था जब आप कन्वर्जन कर रहे हो तो डेसिमल आपने खुद लगाया है, तो जो 0 है कंप्लीट डिजिट्स करने के लिए वो पहले आएगा. ठीक है, तो अब हम 0 यहाँ लगाए. ओके, सो व्हेन आई विल बी एडिंग व्हाट आई विल गेट 861. नाउ हिज हाइट इज 1 मीटर 68 centimeters or it is 1.68 meters. Okay. Then is question number 25. And here is the statement. Statement is Rakesh purchased a box of 20 kg of apples. 20 किलो का उसने बॉक्स लिया. If 1 kg 879 grams were found to be spoiled. अगर इतने उसके जो एप्पल खराब थे बॉक्स में और 10 kg 76 was consumed और इतने उसने खा लिए, then how much is left. ठीक है, जो वो बॉक्स खरीद के लाया वो 20 kg का था. इसमें से कुछ स्पॉइल्ड थे, ठीक है, और कुछ उसने खा लिए. He has consumed और he has eaten. Then how much is left. अब अगर आप देखो स्पॉइल्ड भी इसी में थे, ईटन वाले भी इसमें ही थे और लेफ्ट भी इसी में है. इसी में से ये तीनों टाइप के एप्पल्स निकले हैं. तो पहले हम चेक करेंगे कि स्पॉइल्ड और ईटन है कितने. जब स्पॉइल्ड और ईटन पता चल जाएंगे तो हम इन दोनों एप्पल्स को 20 में से माइनस कर देंगे और आपको लेफ्ट एप्पल्स मिल जाएंगे. लेट अस स्टार्ट स्टेप 1 ऑफ द क्वेश्चन. नाउ इज अमाउंट of spoiled apples. Spoiled apples कितने थे? It was 1 kg 879 grams and the amount of consumed apples जो उसने खा लिए and that was 10 kg 76 grams. Now let us check उसका कितना उसमें से निकाल लिया. स्पॉइल्ड भी निकाल लिए, कंज्यूम्ड भी निकाल लिए.
Now amount of spoiled and consumed, अगर उसके दोनों हम निकाल लें जो उसने खा लिए और एप्पल्स, तो कितना आएगा? लेट अस चेक. इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. 1.879. नंबर ऑफ डिजिट्स आर 3. नथिंग विल बी kept as 0. Then 10 kg 76 grams. अब 76 grams है, 2 डिजिट्स है, लेकिन डेसिमल फॉर्म में मैं बना रही हूँ, तो मैं 0 कहाँ लगाऊंगी? पहले. अगर ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म हो तो 0 एंड में. तो अब ये बना आपका. अब ऐड करके चेक करते हैं. 15 15 9 1 1. अब जो उसने कंज्यूम कर लिए और जो स्पॉइल है वो कितने हैं? 11 kg 955 grams. This much was consumed and spoiled, and total of both is 11 kg 955 grams. Now step 2 of the question. Now we have to tell how much is left. In earlier he had 20 kg. इतना यूज हो गया, तो अब लेफ्ट कितना है? तो दोनों को माइनस कर देंगे. Total amount of apples, and that was 20 kg. Amount spoiled and consumed, जो खा लिया और जो spoil था, that was 11.955 kg. Then remaining apples, how many are left? For that I will subtract. But 20 kg जो है वो डेसिमल में नहीं है, so पहले मैं कन्वर्ट करूंगी. Because there is nothing for grams, it is empty space, so मैं डेसिमल के बाद भी 3 zeros लगाऊंगी, because there is a gapping of 3 steps before between grams and kilograms. And second number is 5 kg. So let us check how much it is. It is 5. 9 minus 5, 4. 9 minus 9, 0. Then 9 minus 1, 8. And 1 minus 1, 0. So this much amount is left. Okay. Answer is 8.045 kg.